क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी हार जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या उनके पास ऐसी रणनीतियां हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती? अगर आप किसी सफल व्यक्ति की जिंदगी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। मेहनत तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन जीत उन्हीं के हिस्से में आती है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन एक शांत बगीचा नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। हर दिन हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से युद्ध, कभी लोगों से, कभी अपने डर से और कभी अपने ही मन से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध में तलवारें दिखाई नहीं देती। यहां हथियार हैं, विचार, रणनीति, अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण। जो इन हथियारों का सही उपयोग करना सीख जाता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन का सेनापति बन जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम सफलता की उन 5 युद्ध नीतियों की यात्रा पर निकलेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। लेकिन शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक छोटे से शहर में 2 मित्र रहते थे, आर्यन और विवेक। दोनों का सपना एक ही था, दोनों सफल व्यवसायी बनना चाहते थे। दोनों के पास लगभग समान संसाधन थे, दोनों की उम्र समान थी, दोनों की शिक्षा भी लगभग एक जैसी थी। लेकिन 10 साल बाद जब लोग उनकी चर्चा करते थे तो एक का नाम प्रेरणा बन चुका था और दूसरा संघर्ष का प्रतीक। आखिर एक अधिक बुद्धिमान था? नहीं। क्या एक अधिक भाग्यशाली था? शायद नहीं। फर्क कहीं और था। फर्क उस युद्ध में था जो उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लड़ा, और उससे भी अधिक फर्क उनकी रणनीति में था। चैप्टर 1, युद्ध शुरू होने से पहले जीतना सीखो। अधिकांश लोग तब तैयारी शुरू करते हैं जब चुनौती उनके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन विजेता उससे बहुत पहले तैयारी कर चुके होते हैं। यही पहली युद्ध नीति है। युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता, युद्ध मैदान में केवल परिणाम दिखाई देता है। असली जीत उससे पहले होती है, अपने कमरे में, अपने विचारों में, अपनी योजनाओं में, अपनी अनुशासन में। आर्यन हर दिन कुछ समय सिर्फ सोचने में लगाता था। वो अपने लक्ष्य को लिखता, संभावित समस्याओं की सूची बनाता, गलतियों की कल्पना करता, विकल्प तैयार करता। लोग उसे देखकर कहते, इतना सोचने से क्या होगा, काम शुरू करो। लेकिन वो जानता था कि बिना दिशा के तेज दौड़ना भी एक प्रकार की हार है। दूसरी ओर विवेक हर नए अवसर पर तुरंत कूद पड़ता। उसे तैयारी उबाऊ लगती थी। उसे लगता था कि जो होगा देखा जाएगा। शुरुआत में दोनों समान गति से आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे अंतर दिखने लगा। जब पहली बड़ी समस्या आई, आर्यन तैयार था, विवेक घबरा गया। जब बाजार बदला, आर्यन ने अपनी रणनीति बदली, विवेक शिकायत करता रहा। जब कठिन समय आया, आर्यन के पास विकल्प थे, विवेक के पास बहाने। यही तैयारी की शक्ति है। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, अगर कल आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह सब ठीक हो जाएगा? अधिकांश लोग उम्मीद पर जीते हैं, विजेता तैयारी पर। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क अनिश्चितता से डरता है। जब भविष्य अस्पष्ट होता है तो भय पैदा होता है, लेकिन जब हमारे पास योजना होती है तो वही मस्तिष्क अधिक शांत और अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। यही कारण है कि महान नेता निर्णय लेने से पहले जानकारी जुटाते हैं। वे भावनाओं के आधार पर नहीं, तैयारी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। तैयारी का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। तैयारी का अर्थ है स्वयं को मजबूत बनाना। क्योंकि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां बाहरी नहीं होती, वे आंतरिक होती हैं। आलस्य से लड़ाई, डर से लड़ाई, टाल मटोल से लड़ाई, कमजोर आदतों से लड़ाई। और जो व्यक्ति इन युद्धों में जीतना सीख जाता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक अत्यधिक प्रतिभाशाली है लेकिन अनुशासनहीन, दूसरा सामान्य प्रतिभा वाला है लेकिन अत्यधिक अनुशासित। 10 वर्षों बाद कौन आगे होगा? अक्सर दूसरा व्यक्ति,
क्योंकि सफलता केवल क्षमता का खेल नहीं है, यह निरंतरता का खेल है, यह रणनीति का खेल है, यह तैयारी का खेल है। और यही पहली युद्ध नीति है। युद्ध शुरू होने से पहले जीतना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति पहले सोचता है वही बाद में आगे बढ़ता है। लेकिन तैयारी के बाद अगला प्रश्न आता है, अगर आपके पास सीमित ऊर्जा हो तो उसे कहां लगाएं? यहीं से शुरू होती है दूसरी युद्ध नीति, और यह वह सिद्धांत है जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को असफल और साधारण लोगों को असाधारण बनाया है। चैप्टर 2, अपनी ऊर्जा सही युद्ध में लगाओ। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई पात्र है। हर सुबह वो पात्र ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उस पात्र में अनंत ऊर्जा नहीं आ सकती। अब प्रश्न ये है कि आप उस ऊर्जा को कहां खर्च करेंगे। यही वो प्रश्न है जो अक्सर सफलता और असफलता के बीच की दूरी तय करता है। दुनिया में बहुत से लोग हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर देते हैं। वे उन लड़ाइयों में उलझ जाते हैं जिन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। वे उन लोगों को प्रभावित करने में अपना समय गंवा देते हैं जो कभी प्रभावित होने वाले ही नहीं थे। वे उन बहसों में उतर जाते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकलना होता। वे उन अवसरों के पीछे भागते हैं जो केवल चमकते हैं लेकिन वास्तव में सोना नहीं होते, और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। एक युवक था, उसका नाम निखिल था। उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। वो अच्छा लेखक भी था, अच्छा वक्ता भी, व्यापार की समझ भी रिस्पेक्टफुल था और तकनीक में भी रुचि रखता था। लोग कहते थे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन वर्षों बाद जब उसके पुराने मित्र सफल हो चुके थे, निखिल वहीं खड़ा था। क्या हुआ? क्या उसकी प्रतिभा खत्म हो गई थी? नहीं, समस्या कहीं और थी। हर कुछ महीनों में उसका लक्ष्य बदल जाता था। कभी उसे लगता कि व्यापार करना चाहिए, फिर उसे लगता कि YouTube शुरू करना चाहिए। कुछ समय बाद उसे कोई नया कोर्स दिखाई देता, फिर कोई और अवसर, फिर कोई और सपना। उसका जीवन गतिविधियों से भरा हुआ था, लेकिन प्रगति से खाली। ये आधुनिक समय की सबसे बड़ी विडंबना है। आज लोगों के पास अवसरों की कमी नहीं है, समस्या अवसरों की अधिकता है। हर दिशा से आवाजें आती हैं, ये करो, वो करो, ये सीखो, उसमें निवेश करो, ये ट्रेंड पकड़ो, और इसी शोर में व्यक्ति अपनी वास्तविक दिशा खो देता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी है या ध्यान की कमी? अक्सर उत्तर दूसरा होता है। सफल लोग हर अवसर को नहीं पकड़ते, वे चयन करते हैं। वे तय करते हैं कि किस चीज को महत्व देना है और किसे नहीं। यही कारण है कि उनके जीवन में स्पष्टता होती है। कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें हर दिशा में फैली हुई हैं। वे गर्माहट देती हैं, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। ध्यान भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान केवल व्यस्तता पैदा करता है, केंद्रित ध्यान परिणाम पैदा करता है। लेकिन यहां एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझने योग्य है। मनुष्य का मस्तिष्क नवीनता से प्रेम करता है। हर नई चीज आकर्षक लगती है। नया अवसर, नई योजना, नई शुरुआत, नई उम्मीद। यही कारण है कि लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। उन्हें नई चीजों का रोमांच पसंद होता है, लेकिन सफलता रोमांच से नहीं, निरंतरता से बनती है। एक किसान की कल्पना कीजिए। अगर वो हर सप्ताह खेत बदल दे तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं, क्योंकि बीज को समय चाहिए, धैर्य चाहिए, निरंतर देखभाल चाहिए। सफलता भी एक बीज की तरह है। उसे रोज पानी देना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, उसे सुरक्षा देनी पड़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं पड़ता। आज बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत की दिशा बदलती रहती है, और दिशा बदलती हुई मेहनत अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचती। यहीं दूसरी युद्ध नीति जन्म लेती है। अपनी ऊर्जा उस युद्ध में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना भी रणनीति है। कुछ अवसरों को ना कहना भी रणनीति है। कुछ लोगों से दूरी बना लेना भी रणनीति है। कुछ इच्छाओं का त्याग कर देना भी रणनीति है, क्योंकि ऊर्जा सीमित है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीख जाता है, वो अपने समय का भी सम्मान करना सीख जाता है। लेकिन ऊर्जा को बचा लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के पास योजना भी होती है, ध्यान भी होता है, प्रतिभा भी होती है,
फिर भी वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका भय, उसकी भावनाएं। और यहीं से शुरू होती है तीसरी युद्ध नीति। वह युद्ध नीति जिसने साम्राज्य बनाए भी हैं और नष्ट भी किए हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, बहुत से लोग अपने दुश्मनों से नहीं हारे, वे अपनी भावनाओं से हार गए। और अगले अध्याय में हम उसी रहस्य को समझेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति क्यों है? क्यों एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है? और क्यों चैप्टर 3, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक अत्यंत शक्तिशाली घोड़ा है। वो तेज दौड़ सकता है, पहाड़ पार कर सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन एक समस्या है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। वो कभी भी किसी भी दिशा में भाग सकता है। अब सोचिए, क्या वो शक्ति आपके लिए उपयोगी होगी या खतरनाक? मानव भावनाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। क्रोध, भय, अहंकार, ईर्ष्या, उत्साह, आत्मविश्वास, ये सभी शक्तियां हैं। लेकिन जब इन पर नियंत्रण नहीं होता तो यही शक्तियां विनाश का कारण बन जाती हैं। जीवन में अधिकांश लोग ज्ञान की कमी से नहीं हारते, वे भावनात्मक नियंत्रण की कमी से हारते हैं। एक सफल उद्योगपति की कहानी है। वर्षों की मेहनत से उसने अपना व्यवसाय खड़ा किया था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी टीम उसका सम्मान करती थी, उसकी पहचान एक दूरदर्शी नेता की थी। लेकिन धीरे धीरे सफलता उसके सिर पर चढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। जब कोई कर्मचारी उसकी राय से असहमत होता तो वो नाराज हो जाता। जब कोई सलाह देता तो वो उसे अपमान समझता। जब कोई गलती की ओर इशारा करता तो उसका अहंकार जाग उठता। कुछ वर्षों बाद वही कंपनी टूटने लगी। अच्छे लोग उसे छोड़कर जाने लगे, निर्णय गलत होने लगे। और एक दिन वो व्यक्ति जिसने सब कुछ बनाया था, अपने ही निर्णयों के कारण सब कुछ खो बैठा। उसकी हार का कारण बाजार नहीं था, उसकी हार का कारण प्रतियोगिता नहीं थी, उसकी हार का कारण उसका अपना अहंकार था। यही भावनाओं की शक्ति है। वे बाहर के शत्रुओं से अधिक खतरनाक हो सकती हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आपके जीवन में कितने निर्णय ऐसे हैं जिन्हें आपने बाद में पछताया? और उनमें से कितने निर्णय भावनाओं में लिए गए थे? शायद किसी ने कुछ कहा और आपने क्रोध में प्रतिक्रिया दे दी। शायद किसी असफलता ने आपको इतना डरा दिया कि आपने प्रयास ही छोड़ दिया। शायद किसी सफलता ने आपको इतना आत्ममुग्ध बना दिया कि आपने सीखना बंद कर दिया। यही भावनात्मक जाल है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं तो हमारा तार्किक मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम रुककर सोचते नहीं। और अक्सर वही क्षण सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जीवन के बड़े नुकसान अक्सर छोटे छोटे भावनात्मक क्षणों से शुरू होते हैं। एक शब्द, एक प्रतिक्रिया, एक निर्णय, एक आवेग, और फिर उसका प्रभाव वर्षों तक चलता है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, ये उन्हें समझना है, उन्हें पहचानना है, उन्हें अपने ऊपर शासन करने से रोकना है। कल्पना कीजिए कि समुद्र में एक विशाल जहाज चल रहा है। उसके चारों ओर तूफान है, लहरें ऊंची हैं, हवा तेज है, लेकिन कप्तान शांत है। वो जानता है कि अगर वो घबरा गया तो पूरा जहाज डूब सकता है। इसीलिए वो पहले स्वयं को नियंत्रित करता है, फिर परिस्थितियों को। यही नेतृत्व का मूल है, यही मानसिक शक्ति का मूल है, और यही सफलता की तीसरी युद्ध नीति है। जब दूसरे लोग घबराएं तब शांत रहो, जब दूसरे लोग क्रोधित हों तब स्पष्ट सोचो, जब दूसरे लोग प्रतिक्रिया दें तब अवलोकन करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है वो अपने भाग्य का भी स्वामी बनने लगता है। लेकिन भावनाओं में सबसे शक्तिशाली भावना कौन सी है? भय, डर। वही डर जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है। डर असफलता का, डर अस्वीकृति का, डर आलोचना का, डर हार जाने का। बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं।
उनका भय उन्हें कैद कर देता है। लेकिन एक दिलचस्प सत्य है, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर महान उपलब्धि के पीछे कोई न कोई भय छिपा होता है, लेकिन विजेता उस भय को दिशा देते हैं। वे उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देते। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने सभी डर से मुक्त हो जाएं। आप कौन सा निर्णय लेंगे? आप कौन सा सपना पूरा करेंगे? आप किस दिशा में चल पड़ेंगे? यही वो प्रश्न है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। लेकिन जीवन केवल स्वयं को समझने का खेल नहीं है, यह दूसरों को समझने का खेल भी है। क्योंकि चाहे व्यवसाय हो, नेतृत्व हो, करियर हो या रिश्ते, हर जगह आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है, उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। यहीं से शुरू होती है चौथी युद्ध नीति। अपने प्रतिद्वंद्वी को समझो, क्योंकि कभी कभी युद्ध ताकत से नहीं जीते जाते, वे समझ से जीते जाते हैं। और अगले अध्याय में हम मानव व्यवहार के उन रहस्यों को समझेंगे। चैप्टर 4, अपने प्रतिद्वंदी को समझो। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में प्रवेश करते ही माहौल को पढ़ लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन आत्मविश्वासी है और कौन केवल आत्मविश्वास का अभिनय कर रहा है। वे लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके शब्दों से अधिक उनके इरादों को समझते हैं। और यही क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। क्योंकि जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हम अकेले नहीं जीतते। हर लक्ष्य के रास्ते में लोग होते हैं, हर अवसर के पीछे लोग होते हैं, हर सफलता में लोगों की भूमिका होती है और हर असफलता में भी। इसलिए जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ लेता है, वो जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। एक नगर में समर नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने काम में कुशल भी था। लेकिन उसके व्यापार को कभी वो सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। कारण क्या था? वो केवल उत्पादों को समझता था, लोगों को नहीं। उसे माल खरीदना आता था, माल बेचना आता था, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि लोग निर्णय कैसे लेते हैं, लोग किससे प्रभावित होते हैं, लोग किससे डरते हैं, लोग किस पर भरोसा करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी से हुई। उस बुजुर्ग ने उससे केवल एक बात कही, व्यापार वस्तुओं का नहीं, मनुष्यों का खेल है। यह वाक्य समर के मन में बैठ गया। उसने लोगों को देखना शुरू किया, उनकी आदतों को समझना शुरू किया, उनकी प्रतिक्रियाओं को नोटिस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे सोचते हैं और हमेशा वही नहीं करते जो वे कहते हैं। यहीं से उसकी असली शिक्षा शुरू हुई। अब जरा स्वयं के जीवन को देखिए। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और बाद में पता चला कि उसके इरादे कुछ और थे? कितनी बार किसी की मीठी बातों ने आपको प्रभावित किया, लेकिन उसके कार्य बिल्कुल अलग निकले? कितनी बार आपने किसी व्यक्ति को गलत समझ लिया? यही कारण है कि अवलोकन एक युद्ध नीति है। अधिकांश लोग केवल सुनते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं और उससे भी कम लोग समझते हैं। एक कुशल खिलाड़ी केवल गेंद को नहीं देखता, वो पूरे मैदान को देखता है। एक कुशल सेनापति केवल सामने खड़े सैनिकों को नहीं देखता, वो पूरी स्थिति को देखता है। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वो व्यवहार को देखता है, आदतों को देखता है, निर्णयों को देखता है, लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न को देखता है। क्योंकि व्यवहार अक्सर शब्दों से अधिक सच बोलता है। यह एक रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य का अधिकांश व्यवहार उसकी इच्छाओं और भय से संचालित होता है। हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है और हर व्यक्ति कुछ खोने से डरता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो लोगों को बेहतर समझने लगता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करता है, तो कई बार उसके पीछे असुरक्षा छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार दिखावा करता है, तो कई बार उसके पीछे स्वीकृति की भूख होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है,
तो कई बार उसके भीतर हीनता छिपी होती है। लेकिन अधिकांश लोग केवल सतह देखते हैं, वे कारण नहीं देखते, और जो कारण नहीं देखता वो सही निर्णय भी नहीं ले सकता। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आप लोगों की बातों पर अधिक ध्यान देते हैं या उनके व्यवहार पर? क्योंकि ये छोटा सा अंतर आपके जीवन के बड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। नेतृत्व का भी यही रहस्य है। महान नेता लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने डर हैं। और जब आप किसी व्यक्ति की कहानी समझ लेते हैं तो उसके निर्णय भी समझ में आने लगते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य छिपा है। अपने प्रतिद्वंदी को समझने से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को समझना। क्योंकि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं, हमारे भ्रम होते हैं, हमारी अधूरी समझ होती है। और जब तक हम स्वयं को नहीं समझते तब तक दूसरों को समझना भी अधूरा रहता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग दूसरों का अध्ययन करने के साथ साथ स्वयं का भी अध्ययन करते हैं। वे अपने निर्णयों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, और धीरे धीरे उनकी समझ गहरी होती जाती है। लेकिन समझ ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अवसर आपके सामने खड़ा होता है, और तब सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता कि क्या करना है, सबसे बड़ा प्रश्न होता है कब करना है। क्योंकि गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी असफल हो सकता है, और सही समय पर लिया गया साधारण निर्णय भी असाधारण। चैप्टर 5, सही समय पर कार्रवाई करो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है क्या करना है, हमारे पास ज्ञान भी होता है, योजना भी होती है, संसाधन भी होते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि केवल सही निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। यही वो कला है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ लोग इतने अधीर होते हैं कि अवसर के पकने से पहले ही उसे तोड़ लेते हैं, और कुछ लोग इतने अधिक इंतजार करते रहते हैं कि अवसर उनके सामने से गुजर जाता है। सफलता अक्सर इन दोनों के बीच संतुलन का नाम है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसका सपना था कि वो अपना बड़ा व्यवसाय शुरू करे। उसने वर्षों तक सीखना जारी रखा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम कब तक तैयारी करते रहोगे, कब तक सीखते रहोगे, कब तक इंतजार करोगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो डर की वजह से नहीं रुक रहा, वो तैयारी की वजह से रुक रहा है। उसने बाजार को समझा, लोगों को समझा, अपनी कमजोरियों को समझा, अपनी ताकतों को समझा, और फिर एक दिन वो अवसर आया जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। जहां दूसरे लोग केवल समस्या देख रहे थे, अर्जुन ने संभावना देखी। जहां दूसरे लोग घबराए हुए थे, अर्जुन तैयार था। जहां दूसरे लोग रुक गए थे, अर्जुन ने कदम बढ़ाया। कुछ वर्षों बाद वही निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। लोगों को लगा कि वो भाग्यशाली था, लेकिन उन्हें वे वर्ष दिखाई नहीं दिए जो उसने तैयारी में लगाए थे। उन्हें वो धैर्य दिखाई नहीं दिया जिसने उसे सही समय का इंतजार करना सिखाया था। यही सफलता का एक छिपा हुआ सत्य है। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे जीत देखते हैं, प्रतीक्षा नहीं। वे सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य का एक लंबा अध्याय छिपा होता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आप अधीर हो रहे हैं? क्या आप परिणाम जल्दी चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है? अगर हां, तो याद रखिए, प्रकृति की हर महान रचना समय लेती है। बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, नदी एक दिन में घाटियां नहीं बनाती, सूर्योदय अचानक नहीं होता, धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार सफलता भी धीरे धीरे बनती है। लेकिन धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है तैयारी करते रहना, सीखते रहना, बेहतर बनते रहना, और अवसर आने पर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना। यही वो अंतर है जो साधारण लोगों और रणनीतिक लोगों के बीच होता है। साधारण लोग केवल वर्तमान देखते हैं, रणनीतिक लोग भविष्य भी देखते हैं।
वे जानते हैं कि आज का निर्णय कल का परिणाम बनेगा। यही कारण है कि वे हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। अक्सर जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना होता है। बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिया। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई निर्णय लिया ही नहीं। वे अवसर के सामने खड़े रहे, सोचते रहे, डरते रहे, विश्लेषण करते रहे और अवसर चला गया। इसलिए बुद्धिमानी केवल धैर्य नहीं है, बुद्धिमानी सही क्षण पहचानने की क्षमता भी है। जब समय आए तो साहस के साथ आगे बढ़ो, जब अवसर आए तो निर्णय लो, जब दिशा स्पष्ट हो तो कदम बढ़ाओ। क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते, कुछ अवसर बार बार नहीं आते और कुछ क्षण पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही 5वीं युद्ध नीति है। सही समय पर कार्रवाई करो, धैर्य रखो, लेकिन इतना नहीं कि अवसर खो जाए। साहसी बनो, लेकिन इतना नहीं कि तैयारी अधूरी रह जाए। और जब यह संतुलन बन जाता है, तब सफलता केवल संभावना नहीं रहती, वो धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगती है। लेकिन इन 5 युद्ध नीतियों से भी बड़ा एक अंतिम सत्य है। एक ऐसा सत्य जो जीवन की हर लड़ाई, हर संघर्ष और हर सफलता को एक सूत्र में बांध देता है। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस ऑडियो बुक के फाइनल चैप्टर पर। जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन आसान हो जाएगा। हमें लगता है कि एक दिन सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, हमें एक गहरा सत्य समझ में आने लगता है। जीवन समस्याओं से मुक्त होने का नाम नहीं है, जीवन समस्याओं से निपटना सीखने का नाम है। हर नया स्तर एक नई चुनौती लेकर आता है, हर नई सफलता एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है, हर नया अवसर एक नई परीक्षा लेकर आता है। और यही जीवन को एक युद्ध भूमि बनाता है। लेकिन यह युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध स्वयं के भीतर मौजूद कमजोरियों के खिलाफ है। आलस्य के खिलाफ, भय के खिलाफ, अनुशासनहीनता के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और उन सभी सीमाओं के खिलाफ जिन्हें हमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया है। याद कीजिए पहली युद्ध नीति, युद्ध शुरू होने से पहले जीतना सीखो। यह केवल योजना बनाने की बात नहीं थी, यह स्वयं को तैयार करने की बात थी। याद कीजिए दूसरी युद्ध नीति, अपनी ऊर्जा सही युद्ध में लगाओ। यह केवल ध्यान की बात नहीं थी, यह जीवन की प्राथमिकताओं को समझने की बात थी। याद कीजिए तीसरी युद्ध नीति, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। यह केवल क्रोध को रोकने की बात नहीं थी, यह स्वयं का स्वामी बनने की बात थी। याद कीजिए चौथी युद्ध नीति, अपने प्रतिद्वंदी को समझो। यह केवल दूसरों को समझने की बात नहीं थी, यह स्वयं को समझने की भी बात थी। और 5वीं युद्ध नीति, सही समय पर कार्रवाई करो। यह केवल अवसर पकड़ने की बात नहीं थी, यह धैर्य और साहस के संतुलन की बात थी। अब इन सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखिए, आप पाएंगे कि इनका केंद्र एक ही है, स्वयं पर विजय। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन कार्य किसी और को हराना नहीं है, सबसे कठिन कार्य स्वयं को जीतना है। अपने मन को, अपनी आदतों को, अपने भय को, अपने संदेहों को। जब कोई व्यक्ति ये युद्ध जीत लेता है, तब परिस्थितियां उसे रोक नहीं पाती, विफलताएं उसे तोड़ नहीं पाती, आलोचनाएं उसे भटका नहीं पाती और सफलता उसे अंधा नहीं बना पाती। वो संतुलित रहता है, सजग रहता है, मजबूत रहता है और धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो आज जब ये ऑडियो बुक समाप्त होने के करीब है, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने जीवन में कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? कौन सा भय आपको रोक रहा है? कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है? कौन सा सपना आपका इंतजार कर रहा है? और क्या अब समय नहीं आ गया कि आप अपने भीतर के सेनापति को जगाएं? क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। धन्यवाद।